फेसबुक गाइस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट्सअप गाइस। क्या करें यार, आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा ट्रेंड चल रखा है इन सोशल मीडिया का, तो निकल ही जाता है व्हाट्सअप, फेसबुक, ऐसे ही इंस्टाग्राम निकल जाता है। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है यहाँ पे। ए कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अदर कैंडल्स। हम किसी और की अगर मदद करेंगे तो हमारा कुछ घिसेगा नहीं। तो ये कितनी शानदार बात है। चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दिस इज़ मी, संकित राठी। आई एम हेयर टू टीच यू ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को बारीकी से देखें, जो भी कीवर्ड हमें दे रखे हैं वो सब हमें देखेंगे। देखिए हम आपकी ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। आपके जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो कीवर्ड दे रखे हैं, मेन फोकस होगा उनके ऊपर, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या कर रखे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, ताकि उनका बेसिक जो रॉक सॉलिड जो बस ऐसे जो रॉक सॉलिड बेसिक तैयार करना अपना। तो उसके लिए चलते हैं हम। आज का पहला देखिए क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या है, देखिए जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जैसे ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये जो हम स्काई में देख सकते हैं रात के टाइम, दिन में नहीं देख सकते। दिन में क्यों नहीं देख सकते हम उसको भी बताएंगे। होती क्या है ये, जैसे कि आपने द सन को देखा होगा, द मून, आपने चंद्रमा को देखा होगा, चंदा मामा। द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या आपने देखे किसी ने? आई थिंक नो। तो देखिए प्लैनेट हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? वो भी बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे। वो हम नहीं देख सकते, लेकिन देख सकते हैं कब? टेलीस्कोप की हेल्प से। तो हमारा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कौन सी होती हैं? वो सभी जो शाइन करती हैं, कहाँ पे? स्काई में। वो सभी कौन सी होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। और नेक्स्ट क्या है हमारा? ये नेक्स्ट आएगा कंस्टलेशन। कंस्टलेशंस क्या होते हैं? जैसे तारामंडल। तारामंडल कैसे? आपने देखा होगा रात के समय जब स्काई बिल्कुल क्लियर है, तो बहुत सारे तारे आपने टिमटिमाते हुए देखे होंगे, स्टार्स एक जगह पे इकट्ठे। उसको क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं। और उसमें भी सबसे मेन कौन सा होते हैं, जैसे हम जो ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं वो होता है उर्सा मेजर और सप्तऋषि। सप्तऋषि आप सभी ने देखा होगा। ये देखिए उर्सा मेजर, ये एक उर्सा मेजर का कंसलेशन है। ये ऐसे आप बहुत सारे स्टार्स यहाँ देख सकते हैं, जो इनको ऐसे मिला के कुछ कुछ न कुछ शेप बनाते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कंस्टलेशन। जो सप्तऋषि होता है ये उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टार्स हैं जो क्या बनाते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? सप्त का मतलब होता है सात, ये संस्कृत वर्ड है। सप्त का मतलब होता है सात, और ऋषि का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं वो। ठीक है। अब देखिए हम पोल स्टार एक आएगा, इसमें पोल स्टार क्या है? ये पोल स्टार ये क्या होता है भाई? हमें तो पता ही नहीं। चलिए देखते हैं पोल स्टार होता क्या है। पोल स्टार वो नहीं कि आप ये सोचो कि खंबे के साथ में कोई स्टार है, वो नहीं नहीं नहीं। हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसके एक्सिस होते हैं नॉर्थ और साउथ, ऐसे होते हैं। इसके नॉर्थ एक्सिस के ऊपर जो हमें स्टार एक हमेशा रहता है उसको बोलते हैं पोल स्टार। उसको कैसे हम, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? ये देखिए हमें क्या पता है, ये सप्तऋषि एक कॉन्सलेशन है। इसके ये जो एंडिंग के जो स्टार्स होते हैं, इससे जो लाइन ज्वाइन करोगे आप, ये एक स्टार को डिनोट करेगी आप, तो ये क्या होता? पोल स्टार। ठीक है। तो पोल स्टार को कुछ और मत समझ लेना, ये हमेशा फिक्स रहता है अपनी जगह पे, कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये क्या आ गया भाई? सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोइड्स एंड मीटेoroids। ये क्या हो गया भाई? एस्ट्रोइड्स, मीटेoroids, ये तो हमने सन भी पढ़ लिया। 8 प्लैनेट्स देखते हैं हम कौन से होते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं?
सेलेस्टियल बॉडीज हमने पढ़ ली, जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है स्काई में वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सेलेस्टियल बॉडीज तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं भाई। अब ये देखते हैं हम 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। पहले सोलर सिस्टम देख लीजिए आप, ये है हमारा सोलर सिस्टम। हेयर इज़ द सन, द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड हेयर इज़ द मरकरी, ये विनस, ये अर्थ, ये है सैटेलाइट हमारा प्यारा मून, और ये है मार्स, ये सब का बाप आ गया जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस, ये नेपच्यून। तो ये क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। ये आप पहले के 4 प्लैनेट, ये 4 प्लैनेट, इनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें, बताएंगे आपको बाद में। और इनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियल, जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन मतलब, जोवियन का मतलब हुआ जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। जुपिटर लाइक मतलब जुपिटर जो है वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, उसी की तरह सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। एक आपने नाम सुना होगा प्लूटो बाबा का, प्लूटो बाबा जो कि यहाँ कहीं पे आपको दिखाई दे जाते थे, लेकिन अब दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इनको समझ लीजिए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं और जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ये मोस्टली रॉक्स से मिलके बने होते हैं, रॉक्स, पत्थर से। आप कहोगे कि ये किससे बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं बेटा गैसेस से, ये गैसेस प्लैनेट्स हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिए, ध्यान से समझोगे तभी आप औरों से आगे निकल जाओगे। औरों से आगे निकलने का मतलब शर्मा जी के लड़के से आगे निकलना में, शर्मा जी के लड़के को पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जो ये है विनस, सॉरी ये है मार्स, ये है विनस, ये है हमारी प्यारी धरती माता अर्थ, ये है मार्स दादा। अब जो ये देखिए आप, ये इन दोनों का साइज लगभग सेम है। तो विनस को हम बोलते हैं सिस्टर ऑफ अर्थ। अरे ये क्या हो गया, सॉरी ये कुछ पिछले चैनल चला गया था। हम आगे चलते हैं, ये आ गए हमारे पास आ गए। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ। अरे आ जाओ यार, आ गए, सिस्टर ऑफ अर्थ आ गई, आ गई। तो देखिए अब देखिए जो क्या होता है कि जो सबसे, आपने कभी देखा होगा कि आप किसी के मम्मी खाना बना रही है, गैस के पास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होगी, हीट। जितने ज़्यादा पास जाओगे उतनी ज़्यादा हीट फील होगी, जितने दूर जाओगे उतनी ज़्यादा कम हीट फील होगी। तो जो ये मार्स है, विनस है, अर्थ है, जो सॉरी ये जो ये मरकरी है और ये मार्स है, ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट फील करेंगे। हीट फील करेंगे मतलब यहाँ तक जो इनर प्लेनेट है ये बहुत ज़्यादा हीट फील करेंगे। लेकिन जो अर्थ की जो कंडीशन है, अर्थ जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में बहुत मॉडरेट हीट रहती है। मॉडरेट का मतलब है कि हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट है विनस, लेकिन सर विनस तो सेकंड नंबर पे है। आपने कहा कि जितने पास हो गए उतने ज़्यादा ही हीट फील करोगे, तो मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो विनस है उसमें 98% CO2 होती है, 98% CO2। CO2 को आपने देखा होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 ही है, उसमें से एक है CO2। CO2 क्या करती है, जो हीट आती है, हीट देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ में हीट आई सन से, वो क्या करेगी, जो CO2 है वो ऐसे एक लेयर बनाएगी, उसमें इसको हीट को ट्रैप कर देगी। कैसे करेगी, मान लीजिए ये सरफेस है और ये CO2 का, ये यहाँ से हीट आई, हीट रेज आई, तो यहाँ से वापस जाके ये वापस से इसको रिफ्लेक्ट कर दे, हीट को अपने अंदर ही एब्जॉर्व करे रखेगी। इसीलिए जो क्या होता है, CO2 होने की वजह से विनस सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है।
अब आगे देखिए इसमें क्या क्या है। और इसमें जो टेम्परेचर की हमने बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, 8 प्लैनेट्स हमने देख लिए। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लूटो बाबा कहाँ से आ गए भाई? चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अब देखिए, क्या देखोगे? कुछ तो देख लो यार। जो हम सैटेलाइट्स देखते हैं, अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स वो होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और मून, एक मिनट रुकना बेटा, मैं एक बार इसको इरेज कर। जो हमारा ये मून है, ये क्या करेगा? ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ सन के चक्कर लगाएगी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन अर्थ। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या? जो एक प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए। सैटेलाइट हम आर्टिफिशियल भी होते हैं सैटेलाइट, और नेचुरल भी होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट्स की। नेचुरल सैटेलाइट्स की, नेचुरल सैटेलाइट्स की। एक बार जोर से बोलो, कौन से सैटेलाइट्स? नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? सिर्फ वन। वो कौन सा है? हमारा प्यारा मून, चंदा मामा। अब देखिए, अब आप ये सोचो कि सभी के एक एक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जुपिटर है इसके 79 सैटेलाइट्स हैं। जो सैटर्न है इसके 82 सैटेलाइट्स हैं। देखिए, बड़ा ये है लेकिन सैटेलाइट इसके ज़्यादा है। और नेपच्यून के 20, सॉरी, ये जो यूरेनस है इसके हैं 27 सैटेलाइट्स। नेपच्यून के हैं 14 सैटेलाइट्स। फिर आ गया मार्स। मार्स के कितने हैं? मार्स के हैं 2। अर्थ का कितना है? 1, हमारे चंदा मामा। और ये 2 हैं शून्य पर। इन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला। अब देखिए, सैटेलाइट्स इसमें जो हैं और इसमें जो हैं, ये बाद में अब नोट किया गया कि इसमें 62 सैटेलाइट्स हुआ करते थे जुपिटर से कम। लेकिन सॉरी, लेकिन अब क्या हुआ कि 20 सैटेलाइट्स और ऐड हो गए। वो ऐड कैसे हुए? जो इसके चारों तरफ, तो ये बाद में नोट किए गए थे। तो अभी कितने हैं इसके? 82। एक सेकंड, मुझे राइटिंग के लिए थोड़ा सी जगह चाहिए, और वो जगह है यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं आई। चलो ठीक है, हम इसी से काम चला लेते हैं। अब देखिए सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे है सन, यहाँ पे है अर्थ। अर्थ की और सन की डिस्टेंस कितनी है? ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या आ गई? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसी को हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का नाम दे दिया। तो इसकी डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगी? ये होगी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए इतने, ये मीटर क्यों लगाया हमने? मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, ठीक है। और हम इसको अगर किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में कितनी होगी? ये ऑन एन एवरेज 150 माइल्स, 150 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो लाइट है, लाइट को कितना टाइम लगता है सन से? ये सन हो गया, ये हमारी अर्थ। अगर लाइट की रेज यहाँ से यहाँ तक आएंगी तो इसको 8 मिनट्स लगती हैं, 8 मिनट्स। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, 8 मिनट्स लगती हैं। लाइट की स्पीड कितनी है बेटा? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट। इस स्पीड से अगर 8 मिनट्स में लाइट ट्रेवल करेगी तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है भाई? लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर। देखते हैं क्या होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
विद इन 1 ईयर जो डिस्टेंस कवर होगी लाइट की स्पीड से 1 साल में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ओ माय गॉड, लाइट ईयर इज दिस। अरे क्या हो गया भाई, आ जा। तो लाइट ईयर इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिट है कि इसको हम सिर्फ स्पेस ट्रैवल में ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हमारा सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली। हाँ, सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि जो सन है वो इसका हेड है और जो ऑल प्लैनेट्स हैं ये इसके मेंबर हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली। आगे ये प्लूटो का क्या भाई, अब देखते हैं हम प्लूटो कौन। टिल 2006 मंथ है अगस्त, यहाँ तक जो प्लूटो था, प्लूटो को हमने एक प्लेनेट का दर्जा दे रखा था। दर्जा दर्जा मतलब इसको हम एक प्लेनेट मानते थे। लेकिन 2006 अगस्त में क्या हुआ, जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉट्स यूनियन, उसने क्या किया, उसने किया कि हम प्लूटो को एक प्लेनेट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? देखिए प्लैनेट्स कौन से हैं, ये प्लैनेट है। ये इनको प्लैनेट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स इंटरवल में क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो प्लूटो बाबा थे, इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो नहीं करोगे तो हमने क्या कहा IAU ने क्या कहा कि हम आपको प्लैनेट ही नहीं मानेंगे। प्लैनेट नहीं मानेंगे तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ड्राफ्ट प्लैनेट। सॉरी सॉरी, ड्राफ्ट प्लैनेट। ड्राफ्ट प्लैनेट को और भी क्या ड्राफ्ट प्लैनेट है बहुत सारे हैं। उन वो क्या करते हैं, इसी की तरह कभी कभी तो एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। इसलिए इनको क्या बोला गया है, ड्राफ्ट प्लैनेट बोला गया है। चलिए फिर आगे बात है समझ में। हमने सन पढ़ा, 8 प्लैनेट्स पढ़ लिए। जो 9th प्लैनेट था, इसको 9th प्लैनेट नहीं माना। कब नहीं माना, 2006 अगस्त में IAU ने इसको ड्राफ्ट प्लैनेट का दर्जा दे दिया। हमने सैटेलाइट्स पढ़ लिए, हमने किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट है वो पढ़े, सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ ली। ये एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, ये क्या आ गए भाई, चलो इसको देखते हैं। एक बार पहले क्या करते हैं, हम प्लैनेट्स देखते हैं। प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो बाबा नहीं रहे अब। चलिए फिर आगे चलते हैं। अर्थ, ये क्या है भाई, जियोइड, ब्लू प्लैनेट, ये क्या चक्कर है क्या ये? देखिए फिर एक बार हम अर्थ को ले आते हैं, ये आ गई हमारी प्यारी अर्थ। और ये है हमारा मून, ये हमारा सन। जियोइड क्या होते हैं, जियोइड जो है, इस जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप। बोलते रहिए, जहाँ पे आप बैठे हैं बोलते रहिए ब्लू प्लेनेट। इसको क्यों बोला ब्लू प्लेनेट? देखिए जब हम मून पे से इसको देखेंगे तो हमें ये ब्लू दिखाई देगी। ब्लू क्यों दिखाई देगी? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, बहुत इतना ज़्यादा पानी है कि हम अगर इसको बाहर से देखेंगे तो ये ब्लू ही दिखाई देगी। सॉरी आज थोड़ी सी गले में खराश है। तो हमने जियोइड देखा। जियोइड क्या होता है? ब्लू प्लेनेट देख लिया कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब ये मून कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो। ये आ गया हमारा मून, चंदा मामा। चंदा मामा दूर के चंदा मामा, इसको हम मून बोलते हैं। चंदा मामा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या होता है मून। मून को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में कि भाई कभी तो हमें मून इतना दिखाई देता है, कभी आधा, कभी बिल्कुल छोटा सा, इतना सा। चलिए ये सब हम देखते हैं आगे। ये आ गया था मून। ये क्या है भाई? फुल मून, न्यू मून, पूर्णिमा, अमावस्या। ये देखिए हम इसको एक पिक्चर से देखते हैं। पिक्चर से देखते हैं, ये देखिए आपको फुल मून दिखाई दिया, न्यू मून दिखाई दिया। चलो फिर अब हम इसको समझते हैं। फुल मून कब होता है? जब हम फुल मून के सरफेस को देख सकते हैं।
फुल कैसे दिखा, ये देखिए, इस साइड हमारा सन है, यहाँ से लाइट आई, इस साइड डे है, इस साइड नाइट है, ये इसके ऊपर सन के ऊपर लाइट पड़ी सूरज की। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमें क्या दिखेगा, फुल मून दिखेगा। अगर थोड़ा सा ये इस साइड खिसक गया, इस साइड खिसकेगा, तो क्या है, ये लाइट जो है ये सिर्फ इस सरफेस पे आएगी, और अगर यहाँ पे आया तो इस सरफेस पे, और अगर मून यहाँ पे है तो सिर्फ इतना सरफेस हमें दिखाई देगा। क्योंकि जो ये लाइट है और अर्थ है, लाइट यहाँ ऐसे देखेंगे हम इसको, तो जो ये जो हिस्सा है सिर्फ हम ये ही देख सकेंगे। और जब ये कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जो लाइट है इसकी वो क्या करेगी, वो सिर्फ इस एरिए के ऊपर आएगी, इस एरिए पे हम लाइट नहीं आएगी तो हम नहीं देख सकते। तो क्या करेंगे, जो मून है वो क्या करेगा, चल हट जाओ भाई मून, अरे आप आ जाओ, हट गए। देखिए, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे मून है। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया मून भाई, छोटा हो जा चल, ये देखिए छोटा है। अब यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ पे जाएगी लाइट, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इधर तो कोई लाइट नहीं आई, नहीं आई। तो क्या होगा, हमें सिर्फ एक छोटा सा ऐसे बिल्कुल हल्का सा क्या दिखेगा कि हाँ यहाँ मून हो सकता है। जब ये न्यू मून, इसको हम तब बोलेंगे, और इसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या का मतलब कि हम पूरा का पूरा चंद्रमा गायब हो चुका है। फुल मून का मतलब पूरा का पूरा चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा। वो कब होगा, जब मून और सन के बीच में अर्थ होगी। और अमावस्या कब होगी, जब अर्थ के और सन के बीच में मून होगा, तब हम अमावस्या कहेंगे, और यहाँ पे होगा तब हम पूर्णिमा कहेंगे। ये बात आप समझ सके हैं। चलिए फिर आगे चलते। अब जो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है सन, सॉरी मून का, ये अर्थ के चारों तरफ कितने डेज में कंप्लीट करेगा, ये करेगा 27 डेज में, 27 डेज में करेगा। और मून की और अर्थ की जो डिस्टेंस है ये है 3,84,400 किलोमीटर्स। ये देखिए, अब आप बताइए पिछले की कंपैरिजन में कि मून हमारे नज़दीक है या फिर सन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मून से हमें कुछ और भी समझ ध्यान में आ रहा है कि भाई मून पे तो कुछ गए भी थे एस्ट्रोनॉट। देखिए, ये मून है, इसके ऊपर सबसे पहले कौन गया था, कौन सा एस्ट्रोनॉट्स गया था इसके ऊपर, हु लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून। सो वी रिकॉल द नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कब गए थे, ये गए थे 21 जुलाई 1969। तो हमने ये तो सोच लिया कि पहला कौन गया था, लेकिन दूसरा कौन गया था, तो इन्हीं के साथ जो दूसरे पर्सन थे वो थे बज एल्ड्रीन। कौन है, बज एल्ड्रीन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रीन। और इनके साथ एक और थे इन्हीं के मिशन पे, ओ सॉरी, इनका मिशन जो था वो था नासा का मिशन। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे। नासा जो है एक यूएस की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की हमारी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है नासा यूएसए की। तो इसने क्या कहा, इसका एक अपोलो मिशन की सीरीज आई थी। जो अपोलो 11 था उसमें क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और एक थे माइकल कॉलिंस। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स क्या थे, मिशन के ऊपर थे। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और जो बज एल्ड्रिन है ये मून के ऊपर लैंड किए थे, लेकिन जो माइकल कॉलिंस है वो मून के ऊपर लैंड नहीं किए थे, वो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, हु लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून एंड हु लैंडेड सेकंड ऑन द मून व्हेन
दे लैंडेड ऑन द मून। इसरो क्या है, नासा क्या है, हमें पता चल गया ये कौन से मिशन के अंडर लैंड किए गए। मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये फाइंड करना कि इंडियन कौन कौन से स्पेस में गए थे। मैं बता दूंगा अगर क्वेश्चन, अगर आपको नहीं मिला तो अगले वीडियो में ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। अब आ गई भाई हमारे पास एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स तो क्या होते हैं और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट होती है पूरी की पूरी, ये देखिए आप ये देख सकते होंगे यहाँ पे, ये पूरी की पूरी एक बेल्ट है। बेल्ट कौन कौन कहाँ से कहाँ तक है, एक मार्स और जुपिटर, इसके बीच में ये एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। एस्टेरॉइड्स क्या है, ये हैं स्टोन्स। स्टोन्स ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो ये एस्टेरॉइड्स हैं ये एक प्लेनेट के ब्रेकडाउन होने के कारण ही बने हैं। जैसे प्लेनेट ब्रेकडाउन हुआ, उसके पार्टिकल्स हुए, वो ऐसे रिवॉल्व करते रहते, ये भी प्लेनेट की तरह रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे। ये पूरी की पूरी एक बेल्ट है जुपिटर और मार्स के बीच में। जब ये पूरी की पूरी बेल्ट चलेगी तो इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अब आगे मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, जब हमारे अर्थ के अंदर, ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक कोई स्टोन इसके आसपास से गुजर रहा है। ये स्टोन कहाँ से आ गए, अब ये देखिए जो एस्टेरॉइड्स हैं ये कभी कभी यहाँ भी चले जाते हैं। ये देखिए आपको छोटे छोटे दिखाई दे भी रहे होंगे। जब ये इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आते हैं तो ये क्या होते हैं, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है ऐसे नीचे की तरफ। जब ये ऐसे गिरते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, दे स्टार्ट्स बर्निंग, दे प्रोड्यूस हीट like this. When these asteroids falls, they are called meteoroids. इनको हम क्या बोलते हैं, टूटता तारा भी बोलते हैं, फॉलिंग स्टार्स। ये कैसे लगता है, जैसे कोई तारा है, स्टार है, वो यहाँ से टूट के नीचे गिर रहा है। लेकिन ये एक्चुअली होते क्या हैं, ये होते हैं स्टोन्स, जो कि हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के ऊपर गिरने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मीटेरॉइड्स। चलो हम मीटेरॉइड्स के मीटियोर्स भी पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर ये देखिए, कोमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स हमने पढ़े, मीटियोरॉइड हमें पढ़े। ये मीटियोर और मीटियोराइट क्या होते हैं भाई, जो कॉमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आइस और रॉक जब मिलती है। ये मीटियोरॉइड्स जो होते हैं ये आउटर प्लैनेट्स के बाहर रिवॉल्व करते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं ना हमारे, चाहे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इनके आउटर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इनके ऊपर आइस रहेगी। ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर में रिवॉल्व करते हैं। एस्टेरॉइड्स हमने पढ़े, रॉक्स इन ऑर्बिट जनरली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कभी कभी ये क्या आते हैं, बाउंस होके अर्थ के टुवार्ड्स भी आ जाते हैं। अब मीटियोरॉइड्स क्या है, मीटियोरॉइड्स हमने पढ़े, स्पेस रॉक्स होते हैं जो कि बहुत बड़े ग्रेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं, एक प्लेनेट से भी बड़े हो सकते हैं मीटियोरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स में डिफरेंस क्या है, मीटियोरॉइड्स बड़े होते हैं, एस्टेरॉइड्स छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एस्टेरॉइड्स बड़े दिखा रखा है, यहाँ पे मीटियोरॉइड्स छोटे दिखा रखा है। ऐसा क्यों, ऐसा सिर्फ पिक्चर में दिखा रखा है। अब मीटियोरॉइड्स, मीटियोर कब बनते हैं, जब ये अर्थ के ऊपर गिरना शुरू करते हैं ना, तब इनके ऊपर आग लग जाती है। आग क्यों लगती है, मैंने बताया था फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये इसके सरफेस के ऊपर, जैसे आप फ्रिक्शन से आग कैसे लगती है, देखो जैसे हम हमारे हैंड रब रखते हैं ऐसे ऐसे, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं हमारे पाम। तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हीट हीट निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसी हीट के कारण इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि ये बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो तब ये इसके ऊपर गिरेंगे अर्थ के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि आगे इसका हेड रहेगा और पीछे इसकी टेल रहेगी। तो आपने कभी, आप इनको बोलते होगे फॉलिंग स्टार्स।
ठीक है। अब ये मीटियोराइट क्या होते हैं? जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं तब इसको मीटियोराइट बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अब आगे एक वर्ड था गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है भाई? गैलेक्सी टैब नहीं, नहीं गैलेक्सी फोन नहीं भाई, ये देखिए गैलेक्सी, ये आप देख रहे हैं। गैलेक्सी कौन सी होती है? जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स या फिर गैसेस या फिर डस्ट पार्टिकल्स, प्लैनेट्स, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर फाउंड आर कॉल्ड इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं। स्टार्स, सन एक हमारा स्टार। देखिए स्टार्स जो हम आप ये देखते हैं ना, ये एक सन की तरह ही हैं। स्टार्स होते क्या है? स्टार्स वो होते हैं जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जो अदर जो होते हैं, जो रॉक होती हैं, जो मून है, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता। इसको सन की हेल्प से ये अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्स जो होते हैं वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही गैलेक्सी में हम एक रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये आप देख सकते हैं, ये दूध की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको मिल्की वे कहते हैं। पुराने ज़माने में क्या कहते थे? इसको आकाश गंगा बोलते थे। आकाश गंगा क्यों बोलते थे? हमारे इंडिया में बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर की तरह था, और स्काई में था तो आकाश, और रिवर की तरह था तो गंगा। रिवर ऑफ द स्काई, आकाश गंगा। ओके, चलो फिर हमारी जो गैलेक्सी है ये है मिल्की वे। ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है ये एक यूनिवर्स का ही पार्ट है। ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक। देखिए ये क्या है? ये है हमारी प्यारी अर्थ। अर्थ, इसके ऊपर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के ऊपर गैलेक्सी, गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गैलेक्सीज कितनी है और कितनी दूर तक फैली हुई है। हम अपनी गैलेक्सी को ही इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी हो सकती है। ये आप इससे इमेजिन कर ही सकते हैं, ये यूनिवर्स है और ये गैलेक्सी है। तो इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, और गैलेक्सीज के एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है सन, जो हमारा स्टार है। ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं, तो उन सभी स्टार्स के भी सोलर सिस्टम होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी गैलेक्सी हो सकती है और कितना बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। और यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहता है। ये आपकी 11th क्लास में आएगा कि कैसे हमारा कैसे हमारी गैलेक्सी बनी, कैसा यूनिवर्स बना, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। वो सिर्फ हम अब पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। चलिए फिर अब क्या आ गया, हमारी समरी देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? सेलेस्टियल बॉडीज, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, एस्ट्रॉइड्स पढ़े हमने, मीटियोरॉइड्स पढ़े, और गैलेक्सी पढ़ी, और यूनिवर्स पढ़ा। ओके, दैट्स योर चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलो फिर, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। देखो शेयर जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पे बैठे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का हम सबको पता ही है क्या सीन होता है, कभी नेटवर्क आता है कभी नहीं आता। तो आप इसको जितनी चाहे उतनी बार देख सकते हैं। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर कीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय द टर्न, स्टे ब्लेस्ड।